डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए लेकर के आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए रामबाण। जी हाँ, जो साथियों आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जीके और साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कराने में आपकी मदद करने वाली है, वो है आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित टोटल 2100 प्रश्न, जो मात्र आप लोगों को 21 रुपए में इस स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए, दिन रात रिवीजन करते रहिए। ज्यादा समय नहीं बचा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। जैसे ही कोर्ट केस का फाइनल होगा मामला, तुरंत देख लीजिएगा, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम करा दे। तो इसके लिए साथियों आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो सफेद रक्त कण का मुख्य मतलब कहने का मतलब यह है, ये आरबीसी के बारे में पूछ रहा है, सॉरी डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ रहा है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो वो निर्मित होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके? लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। जी हाँ, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो वो है लिम्फोसाइट से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर का प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का व्यास जो होता है वो 0.007 मिमी होता है। कितना? 0.007 मिमी। सबसे पहली बात साथियों, ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है, और इस बार का जो एनटीपीसी जो है ग्रेजुएशन लेवल का हुआ उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मान के आप लोग चले, 3 बार पूछा जा चुका है। तो मानव के श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग कितना होता है? तो वो होता है 0.007 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है। जब अत्यधिक मात्रा डब्ल्यूबीसी की हमारे शरीर में हो जाती है तो उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाएगा? वो एक प्रकार का जो है बीमारी उत्पन्न करने लगती है, वो हो जाता है ल्यूकेमिया। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट आप लोग हमारे लिए कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता जो हैं वो है हर्ट्ज। कौन है? वो है हर्ट्ज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। जी हाँ, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो वो दिया था आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का जो है परिचय दिया था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर का प्रश्न। आज बताना साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप देखिएगा, बहुत ज्यादा ये न जो है पीडीएफ आप लोगों को जो है हेल्प करने वाली साथियों। आप लोग जो क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे साथियों तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी। ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ लीजिए, 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए, और यकीन मानिए मेरा, अगर साइंस में 25 में 25 ना आए तो साथियों मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सच बता रहा हूँ साथियों, 25 में 25 बस आप रिवीजन कीजिएगा और कुछ नहीं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो प्राप्त हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। जी हाँ, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है तो वो होता है कशेरुक रज्जु। क्या होता है? कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो वो करता है गर्भाशय का निचला भाग। कौन सा? वो होता है गर्भाशय का निचला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है, निषेचन क्षमता मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद शुक्राणु की बनी रहती है। तो वो बनी रहती है 1 से 2 दिन। कितना? 1 से 2 दिन तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ करता है? जी हाँ, भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ करता है? तो वो जो है चौथे सप्ताह में जो है वो स्पंदन करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भ्रूण की सुरक्षा किस कला द्वारा होती है? तो भ्रूण की सुरक्षा जो है वो जो है उल्व के द्वारा होती है। जी हाँ, एमनीयान के द्वारा जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न है, श्वसन क्रिया में किस वायु घटक की मात्रा अपरिवर्तित तो वो है साथियों नाइट्रोजन जो होता है उसकी जो है मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो है 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो वो जो है 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? तो वो भार होता है जल का। शरीर में जो है सबसे ज्यादा जल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है, होमो जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो होमो जहांगीर भाभा पुरस्कार जो है साथियों वो नाभिकीय क्षेत्र में दिया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने भौतिक और जीव विज्ञान दोनों में कार्य किया है? तो वो थे जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में कार्य किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन नोबेल विजेता नहीं है? तो वो कौन है? जगदीश चंद्र बसु जो हैं वो नोबेल विजेता नहीं बल्कि हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, ये तीनों लोग जो है साथियों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये मान के चलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में किसी ना किसी शिफ्ट में फंसेगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में फंस जाए, ये भी तो हो सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो विज्ञान दिवस जो है वो सीवी रमन से जो है संबंधित है। जी हाँ, विज्ञान दिवस जो है ये सीवी रमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक जो है वो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। किसको? होमी जहांगीर भाभा को परमाणु जी हाँ भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग होता है तो कितना होता है? वो होता है 75% जो है हमारे शरीर में लगभग जल होता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वयस्क मानव में जो है वो टोटल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन है? वो है स्टेपीज। कौन सी है? वो है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है तो लघुतम हड्डी कहाँ पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा, देख लीजिएगा आप लोग। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। कितनी? 22 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियां जो हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। साथियों ये पीडीएफ आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है? मतलब खोखली, सरंध्री, ठोस या फिर कीलक? तो वो होती है ठोस। कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो 1930 में मिला। कब मिला है? 1930 में मिला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र जो है साथियों वो है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अग्नि नाम किससे जुड़ा है? जी हाँ, अग्नि नाम जो है ये किससे जुड़ा? तो अग्नि नाम जो है वो भारत द्वारा विकसित की गई मिसाइल से जुड़ा है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हंसा क्या है? जी हाँ, हंसा 2 क्या है? हंसा 2 क्या है? तो हंसा 2 जो है यह एक प्रशिक्षण यान है। क्या है? तो यह एक प्रशिक्षण यान है, इसका नाम है हंसा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अर्जुन। साथियों, मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा तो बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना बेल आइकन दबाए हुए मत जाइए। अगर पहला वीडियो देखना है तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था, तो वो प्रक्षेपित गया था चांदीपुर। अब साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि चांदीपुर ये कहाँ स्थित है, किस स्टेट में चांदीपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, इंद्र क्या है? तो इंद्र जो है यह एक रडार है। इंद्र जो है यह एक रडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने निम्न में से कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था? तो जो है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो थे, इन्होंने जो है सुखोई 30 MKI सुखोई 30 MKI जो है ये लड़ाकू विमान जो है राष्ट्रपति जो है अब्दुल कलाम जी ने, मिसाइल मैन ने उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो वो कहलाते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, देशज तकनीक में विकसित तेजस है। जी हाँ, अपने देश में विकसित तेजस क्या है? तो तेजस जो है वो हल्का लड़ाकू विमान है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, एडमिरल गोर्सकोव क्या है? जी हाँ, एडमिरल गोर्सकोव क्या है? तो वो है नौसैनिक विमान वाहक जहाज। क्या है? नौसैनिक विमान वाहक जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, INS शक्ति भारत का पहला स्वदेशी निर्मित क्या है? तो वो है तेल वाहक पोत। क्या है? तो वो है तेल वाहक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है कैसिनी। कौन सा है? तो वो है कैसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, तो वो किया गया था कोरू कोच गुयाना से। कहाँ? गुयाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है। साथियों, ये क्वेश्चन जो है कम से कम 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, और आने वाले RRB ग्रुप डी के एग्जाम में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ साथियों, इनमें से देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है? तो वो जो है कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो वो होता है नारंगी। ब्लैक बॉक्स है लेकिन नाम कैसा है? वो नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था, तो चंद्रयान प्रथम का, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था, वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है केरल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। साथियों, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका 4 से 5 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा साथियों, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर, शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण जो है वो भारत और रूस के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मोस क्या है? जी हाँ, आपको बताना है कि ब्रह्मोस क्या है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, ये एक प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? तो यह एक प्रक्षेपास्त्र है। आप लोगों से साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत करने के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आता हूं, जो साथियों आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे फंसने की संभावना बनती है। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, DRDO ने एक मानव रहित जो है क्राफ्ट बनाया है, तो वो है साथियों लक्ष्य। क्या है? तो वो है लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जी हाँ, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? तो वो है जब कोई वस्तु पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समान गति से घूमती है, तो उसको भूस्थैतिक स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो वो है साथियों बहिर्मंडल। क्या है? तो वो है बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, एक भू स्थित उपग्रह की कक्षा अवधि होती है, तो वो होती है 24 घंटे की। कितनी होती है? तो वो होती है 24 घंटे की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो वो कैसी होती है? वो पूरी ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? जी हाँ, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर का प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो वो निकलती हैं टोटल जो है 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर का प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में औसतन कितनी मात्रा में मूत्र त्याग करता है? तो वो करेगा 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है आरआरबी ग्रुप डी में, आगे भी पूछा जाएगा। हड्डियों को जोड़ने वाला प्रत्यास्थ ऊतक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्नायु। क्या कहलाएगा? स्नायु, जिसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट, हड्डियों को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। और ये पीडीएफ जल्दी जल्दी आप लोग बाई कर लीजिए और साथियों आप अपने सपनों की उड़ान में और भी पंख लगा लीजिए। बहुत हेल्प करने वाले है ये पीडीएफ। आप देखिए बड़ी मेहनत से बनाई गई साथियों, 3 महीने लग गए मुझे क्वेश्चन ढूंढने में और बनाने में। दांतों पर जमने वाली परत बनी होती है, तो दांतों पे जमने वाली परत जो बनी होती है वो बनती है भोजन, लार, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 61 नंबर का प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, इसके लिए दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का प्रश्न है, अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63 नंबर का प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसके त्वरितन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है एक्सरे। क्या है? तो वो है एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर का प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है वो है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके? नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर का प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संयोजन के द्वारा जो है यह प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। यह ही जो है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। क्या? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो वो होता है सौर सेल। क्या होता है? सौर सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है वो आणविक भट्ठी है। क्या है? तो वो है आणविक भट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो वो जो है SLV-3 जो है, जी हाँ SLV-3 जो है यह एक अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 70 नंबर का प्रश्न है, शैक्षणिक सेवाओं के लिए एडुसेट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह जो है इस बार के आरआरबी ग्रुप डी और टेक्नीशियन में पूछा जा चुका था। जी हाँ, शैक्षणिक सेवाओं के लिए एडुसेट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो वो प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 2004 को। जी हाँ, 20 सितंबर 2004 को शैक्षणिक सेवाओं के लिए एडुसेट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 71 नंबर का प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है। जी हाँ, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है तो वो है साथियों एक कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस जो है अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो कितने? टोटल 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का प्रश्न है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है तो संतान का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो ज्यादातर जो है क्या होगा? तो वो जो है ओ समूह होगा। क्या होगा? ओ समूह ही होगा, मतलब माता का जो रक्त समूह होगा उसी से मिलता जुलता रक्त समूह होगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर जो आप लोग नहीं करते हैं तो साथियों शेयर भी कर दिया कीजिए। और नए लोग जो आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या मेरा कंटेंट अच्छा नहीं? बताइए जरा, सबसे बेहतरीन कंटेंट साइंस का दे रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब चैनल पर ढूंढ के देख लीजिएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है तो वो कितना होता है? वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो
क्या करता है? तो जो प्रतिपिंड निर्माण को उद्दीप्त करता है उसको प्रतिजन पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का प्रश्न है, एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? तो वो क्या विशेषता है? तो वो है वे प्रतिरक्षकों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 77 नंबर का प्रश्न है, शरीर में किसके द्वारा संक्रमण से रक्षा होती है? तो इससे पहले ही क्वेश्चन इस सीरीज में हमने दो है जो 1 से 10 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे WBC से जुड़े हुए थे, तो ये भी इसका सही आंसर है WBC। शरीर में किसके द्वारा जो है संक्रमण से जो है रक्षा होती है? तो वो है WBC के द्वारा। जी हाँ, इनको सफेद रक्त कणिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो ये कहाँ स्थित है? पुलिकट झील। जी हाँ, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का, श्रीहरिकोटा रेंज किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा रेंज जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रायोजेनिक ताप से तात्पर्य है। जी हाँ, क्रायोजेनिक ताप से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 150 सेल्सियस से कम, वो क्रायोजेनिक ताप से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 81 नंबर का प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्य चिकित्सा और चुंबकीय प्रत्यावर्तन के द्वारा जो है क्रायोजेनिक्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है। तो निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है तो वो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसके? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 83 नंबर का प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। जी हाँ, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो वो होता है स्पेस शटल में। किसमें? स्पेस शटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से रॉकेट ईंधन नहीं है। जी हाँ, निम्न में से रॉकेट ईंधन नहीं है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है द्रव हाइड्रोजन। क्या है? द्रव हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का प्रश्न है, WBC का निर्माण एवं RBC का विनाश होता है तो वो कैसे होगा? तो वो होगा प्लीहा से। कैसे होगा? तो वो होगा प्लीहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 86 नंबर का प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है ऑप्शन बी से, वो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर का प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? तो हृदय जो है दो धड़कनों के बीच, जैसे 72 बार धड़कता है ना, तो उन धड़कनों के बीच में जैसे 1 से 2 के बीच में जो आराम मिलता है बस उतना वो आराम करता है और हमेशा काम करता रहता है। 88 नंबर का प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो श्वसन दर क्या होगी? तो श्वसन दर क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। जी हाँ, जब रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो श्वसन दर जो है यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त होता है तो रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त जो है कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त जो है कनेक्टिव टिश्यू है। RRB ग्रुप डी में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हृदयाघात का लक्षण नहीं है? तो वो है टांगों में दर्द। जी हाँ, ये हृदयाघात का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 92 नंबर का प्रश्न है, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? जी हाँ, जो रक्त जो है हृदय को आपूर्ति करती हैं उन धमनियों का नाम क्या है? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हृदय धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी हाँ, फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है। जी हाँ, फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है थ्रोम्बिन। क्या है? तो वो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही, वो है थ्रोम्बिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थ्रोम्बिन किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित है? तो थ्रोम्बिन जो है ये जो है रक्त जमाव से संबंधित होता है। थ्रोम्बिन जो है ये रक्त जमाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो वो जो बर्फ है ये ऊर्ध्वपातन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? जी हाँ, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है निस्संदन। कौन सा है? तो वो है निस्संदन। 97 नंबर का प्रश्न है, धातुओं की विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो वो बना होता है धातु के लवण से। किससे? तो धातु के लवण
से बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? वो है अमोनिया क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है, जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण के लिए जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आज का सेशन अगर मेरा अच्छा लग रहा तो बहुत प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और मैंने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, आप साथियों ये आरआरबी टीसीएस 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ जो है व्हाट्सएप के जो है माध्यम से प्राप्त कर लीजिए। आप यकीन माने 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ अकेली कवर करा के देगी आप लोगों को। जी हाँ, 10 से 12 नंबर। तो आप लोग साथियों जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। शेयर वीडियो नहीं करते, बहुत गलत बात है साथियों, मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो आप लोग शेयर कर दिया कीजिए वीडियो मेरा। और साथियों, सफलता का एक ही मूल मंत्र, हर वीडियो में बताता हूँ मैं, जो मैं कंटेंट सिलेबस के अनुसार दे रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना। रिवीजन के लिए क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सरकारी रोजगार 9 के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है साथियों, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ लीजिए और साथियों आप लोग यकीन मानिए 4 से 5 बार अगर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं तो 25 में 25 नंबर आने से आप लोगों का कोई नहीं रोक सकता है। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।